फ़ोन टेपिंग के केस को हैंडल किया था और इस देश में लेकर मैं ही आया था। मैं इस देश के देशभक्तों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मेरे सामने क्या के देखे, चाहे जनरल वीके हो चाहे मोदी जी हो, सरहद के ऊपर ये जो हमारा जो मनोबल तोड़ के, हमारा मनोबल टूटने से कौन हावी होगा? दुश्मन देश। तो ये देश की राजनीति हो, देश का प्रधानमंत्री हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, वो किस दुश्मन देश को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे मनोबल को तोड़ रहा है? क्यों ऐसा कर रहा है? बहुत बड़ा राज है इसके अंदर। क्या है, इस राजनीति आदमियों ने अपना सिर्फ वोट बैंक के लिए सोचा है। इन्होंने रक्षा के जो सरहद पर बैठा सिपाही, उसका भी दिल टूटता है। वो एक तो सेना से वैसे दुखी होता है और एक दूसरा मौसम से लड़ाई लड़ता है, एक हमारे अधिकारियों से लड़ाई लड़ता है और उसकी बहुत संगतियां हैं इस देश के अंदर। और ये जब तक इस देश की समस्याएं इस भूतपूर्व सैनिकों की नहीं करेंगे, जब तक इस देश का सुधार नहीं होगा। पार्लियामेंट में बैठ के मोटी मोटी तो सभी बात कर लेते हैं, राजनेताओं भी कहते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, वादा तो एक पूरा भी नहीं करते। कोई वादा किया है मोदी ने, कैमरामैन साहब को किया है, आपके आए 15 लाख रुपए वादा किया था उसने शुरू में 2014 के अंदर। उसने अपना वक्तव्य दिया था कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 14 लाख हर आदमी के घर के खाते में आएंगे। वो दुनिया के खाते के कटवा लिए, लेकिन उसका आय तो नहीं, एक भी पैसा नहीं आया। आज उसकी 9 साल की कैबिनेट की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। कितने को दिया उसने 15 लाख, कितने को 2 करोड़ नौकरी दी है? 2 करोड़ तो घटा और दी। इस देश में जो पेंशन आ गया उसकी नौकरी जगह पे तो कोई लगा नहीं ना। जितने महकमे थे वे सब तोड़ दिए, कोई महकमा नहीं छोड़ा हिंदुस्तान का। बैंक है वे तोड़ गए, रेलवे है वो निजीकरण में दे दिया। मोदी जी तो बोलते हैं मैं सैनिकों के साथ हूँ हमेशा। भाई न्यू तो मैं भी कह दूं, मैं भी मोदी जी इस देश को मीठा जहर दे रहे हैं। आप समझो, देश की आवाम समझे, मोदी जी मीठा जहर दे रहे हैं इस देश को। इस देश के अंदर हम पूर्व सैनिक नहीं, हम सैनिक हैं। हमारा पेंशन के अंदर विसंगतियां कर कर ऑन ड्यूटी बैठे हुए सैनिक के साथ भी विसंगतियां की हैं। सैनिकों 97% सैनिकों के मनोबल को डाउन कर कर माननीय मोदी जी किस दुश्मन देश की सेना को समर्थन कर रहे हैं? हमारा मनोबल तोड़ के किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? किस दुश्मन देश को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? ये पेंशन का ही नहीं, ये एक षड्यंत्र के तहत हम लोगों के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, देश के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। ये फैक्ट है। लेकिन सैनिकों की आवाज़ तो कई मंचों पर और भी कई बार उठ चुकी है, फिर इतना लेट क्यों? सर, जितने भी मंच पहले आए हैं, मोदी जी की जो रेवाड़ी में रैली हुई थी वो एक आरएसएस और बीजेपी का स्टंट था, बहकावा था। उस दिन सेना को आरएसएस और भाजपा, जनरल सतबीर, जनरल वीके सिंह, इस देश की सेना को राजनीति में इंटरफेयर करा दिया, जिसके कारण ही उत्पन्न विसंगतियां हैं। ये स्क्रिप्ट किसी आयोग ने नहीं लिखी है। जिस दिन वो मीटिंग में आए थे उस टाइम तो प्रधानमंत्री नहीं थे ना, उनको क्या ज्ञान था? और ज्ञान था तो फिर विसंगतियां कैसे हुई? इसलिए ये एक षड्यंत्र के तहत हो रही कार्रवाइयां हैं। और इन सैनिकों का, जो सरहद पे बैठा सैनिक और देश में बैठा पूर्व सैनिक, वक्त आने पे कोई ऐसी बात आपदा आ जाती है तो यही सैनिक उन शर्तों को संभालेंगे। इन लोगों का मनोबल तोड़कर केंद्र सरकार हो चाहे अफसरशाह हो, वो इनके मनोबल को गिराकर किस दुश्मन देश के सिस्टम को सहयोग कर रहे हैं, ये भी एक विचारणीय पहलू है। पेंशन का ही मुद्दा नहीं है, हम इसको राष्ट्रीय सुरक्षा से देखकर भी चल रहे हैं। मोदी जी बैठ के कुछ भी कर देंगे, अज्ञानता में या इस देश के साथ में षड्यंत्र कर देंगे, मान लेंगे।
होने देंगे? इन सैनिकों का मनोबल गिरने से कहां पे जाके इफेक्ट होगा? हर चीज को सोच के समझ के, हम सैनिक हैं और हम शांति सेनाओं में भी बहुत भ्रमण किया हुआ है, इसलिए उनसे बेस्ट, मोदी जी से बेस्ट सोच सकते हैं और इस देश में। इसलिए हमने कभी भी अपने वीडियो में आम नागरिक से भी इसीलिए अपील की है क्योंकि ये OROP का करने के अलावा इस देश के षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। चौकसी